और जैसा उन्होंने कहा उनके लोग जानते होंगे, सहयोगी साथी जानते होंगे, सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक जहां वो लोगों के बीच में उठते बैठते थे, वो अपने समाज की वो पल्स भी समझते थे। वो पल्स को समझ करके उन कठिन समय पर हम लोगों तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता था तो हमारे जिलानी साहब थे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से लगाव था। उनके बेटे बैठे हैं, उन्होंने पिता खोया, उनका भतीजा है होगा कोई तो उन्होंने चाचा खोया, आपने साथी सहयोगी खोया है। लेकिन सबसे विश्वासपात इंसान अगर किसी ने खोया है तो हम लोगों ने, समाजवादियों ने खोया। और हमें तो याद है सरकार के चलाते समय, हालांकि जो सामाजिक काम करता है उसके पास बहुत दबाव होता है, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत से लोग अलग अलग काम के लिए आते हैं, मदद के लिए आते हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब कभी भी वो हम लोगों से मिले होंगे, हम लोगों ने कभी दोबारा उनसे पूछा नहीं। जो उन्होंने कह दिया उसी को हम लोगों ने मान लिया, जो उन्होंने समझा दिया वही मान लिया। और आखिरी समय पर एक फैसला देश का आया, उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या कहेंगे। हम लोगों ने बहुतों से राय मांगी, कुछ बातें कर नहीं सकते थे किसी से, लेकिन आदरणीय जिलानी साहब से मैंने जब बातचीत की और मैंने कहा कि इस कठिन समय पर और इन परिस्थितियों में आप ही कुछ हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। उन कठिन परिस्थितियों पे जो उन्होंने राय दी वही हम लोगों ने अपनी राय बनाई और वही राय समाज में हम लोगों ने पहुंचाने के काम किया। वो ऐसे इंसान जिन पर 100% भरोसा किया जाता है, ऐसे कम लोग होते हैं। हमारे आपके बीच में जितने दिन भी रहे वो समाज का ही काम करते रहे, आपके सवालों पर ही आगे बढ़ते रहे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में की, हम लोगों को, आप लोगों को कभी वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। शायद भगवान ऐसे कम लोग बनाता है, कम लोगों को पहुंचाता है हमारे बीच में, जिसे जिम्मेदारी इतने बड़े बड़े कामों की मिलती है। अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज को किस दिशा में ले जाए उसके लिए लगा दिया। जो समाज और देश की सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि हमारा समाज भाईचारा का है, हमारा देश, हमारा प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब से ही आगे बढ़ सकता है। और उनके व्यवहार की वजह से न केवल मुस्लिम भाई बल्कि बातचीत और व्यवहार से उतना ही पसंद हिंदू भाई भी करते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ों पर उनकी राय अलग मानी जा सकती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके से आप सम्मान करते थे उसी तरीके से हिंदू भाई भी उनको लगातार सम्मान करते थे। हम लोगों ने खोया है उन्हें। कभी कभी भगवान की इतनी इच्छा होती है, इतना ही समय दिया जाता है। इधर हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है। नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे, आदरणीय जिलानी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत से ऐसे लोग जो इस आंदोलन, इस समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के गए थे वो भी हमारे बीच में नहीं थे। लेकिन कम से कम हम लोगों को उन्होंने वो रास्ता दिखाया है, वो हम लोगों को वो विचारधारा दे गए हैं जिस विचारधारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो लोग 50 साल 100 साल हमारे बीच में उस सेकुलर फैब्रिक को, उस सोशलिस्ट विचारधारा को, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर उन्होंने काम किया है तो आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जो अब तक वो रास्ता दिखाए हैं 50-100 साल का। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आगे आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि जफर याब जिलानी साहब ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते में चल करके हम समाज और देश को और मजबूत करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो लोग प्रदेश के कोने कोने से आए, प्रदेश के दूसरे हिस्से से आए। उनके मानने वाले, चाहने वाले लोग इस हॉल में नहीं आ सकते,
लेकिन तब भी बहुत जिम्मेदार लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, जिनके बारे में वो समय समय पर हमें बताते थे, समय समय पर कहाँ क्या करना है, चुनाव में कैसे जाना है, किन चीज़ों को करना है, वो हम लोगों को लगातार बताते रहते थे। वो इसीलिए बताते थे क्योंकि देश और हमारा समाज और हमारे आपके बीच में सेकुलर और समाजवादी विचारधारा मजबूत बनी रहे, वही संविधान, वही हमारा लोकतंत्र बना रहे मजबूत। इसलिए समय समय पर हम लोगों को जानकारी देते थे। हमने खोया जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा वकील अधिवक्ता हम लोगों ने खो दिया, जो हमारे और आपके बीच में कड़ी बन करके काम करता था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनको शांति मिले, परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देता हूँ।